हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना। वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के अंदर फेज 1 सेक्शन में क्वांट को कैसे क्लियर करें, क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कैसे पार करें, आइए इस सेक्शन में वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो फेल हो जाते हैं। हालांकि वो जीए में, एफएम में, ईएसआई में, इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, बट इसकी वजह से वो फेज 1 क्रैक नहीं कर पाते। तो आइए समझते हैं क्वांट को, क्वांट कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो भी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि जो हमारी डेट्स है, राइट, जो हमारी डेट्स है वो क्या है। 6 मई को आपका फेज 1 का एग्जाम होगा और 11 जून को जो आपका एग्जाम होगा वो आपके पास होगा मेंस का। प्री का जो एग्जाम है वो आपके पास है 6 मई को, और फेज 2 का जो आपका एग्जाम है वो है 11 जून को। ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। आरबीआई के अंदर फेज 1 को कैसे क्वालिफाई करें वो हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक नया बैच शुरू किया है आरबीआई का, जो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और इस साल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं विद दिस बैच 4। और इसमें आपको प्री से पहले 60 डेज और प्री के बाद 30 डेज का पूरा स्टडी प्लान मिलेगा। कौन सी क्लासेस हो रही हैं वो सारी आपको मिलेगी, और आप आरबीआई 40 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। एंड वी हैव 2 टाइप ऑफ कोर्सेज, वन इज कॉम्प्रिहेंसिव, सेकेंड इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में आपको 101 प्रॉपर गाइडेंस और ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती है, तो आप यहां ज्यादा फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारे कोर्सेज है जिसे आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वेटेज क्या है, डिफिकल्टी लेवल पिछले साल का क्या आया, पिछले साल जो ट्रेंड है वो क्या है वो देखते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पिछली बार कट ऑफ कैसी गई वो भी देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड चैप्टर वाइज, पिछले ईयर्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे आए वो भी हम लोग देखेंगे। साथ के साथ कॉमन जो क्वेरीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की आती है वो भी हम देखने वाले हैं। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, जब आप डाउट्स में फंस जाते हो तो डाउट्स कैसे पूछे वो आपको यहां पे पता लगेगा। तो आइए देखते हैं और क्या देखने वाले हैं। और आप अगले जो आपके पास 3 महीने हैं, बेसिकली अब तो 2 महीने बचे हैं, तो उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेटेज कितना है क्वांट का, आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए, और 25 मिनट का टाइम यहां पे मिलेगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आपका पेपर है। अगर वेटेज देखा जाए तो 15% है। देखिए इसमें आपको मिनिमम एक सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है वो लानी पड़ती है, तो वो भी देखते हैं। और डिफिकल्टी ट्रेंड भी देख लेते हैं क्या रहा था। कभी पेपर आसान आता है, कभी मुश्किल आता है, लेकिन अभी काफी मुश्किल आ रहा है। 2021 में देखिए काफी मुश्किल आया था, डिफिकल्ट। 2022 में भी डिफिकल्ट पेपर आया था, और 2017 में भी डिफिकल्ट पेपर आया था। इसके अलावा ज्यादातर इजी और मॉडरेट है, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो डिफिकल्ट का ट्रेंड है। काफी मुश्किल पेपर आपको देखने को मिलेगा। मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट से हटके आएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन की डायरेक्शंस कुछ ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको क्वेश्चन लेंथी लगेगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, कट ऑफ। पिछले कुछ साल की जो कट ऑफ है ये जानना बहुत जरूरी है। पेपर जब डिफिकल्ट है तो आउट ऑफ 30 अगर आप कट ऑफ देखेंगे, आपको 4 कट ऑफ दिख रही है 2017 में। इट वाज दैट डिफिकल्ट, 4 नंबर भी नहीं आ रहे थे स्टूडेंट्स के। और 2021 में इट वाज 6, और लास्ट टाइम जो 2022 में गई है इट इज 4.5। ठीक है, बाकी जब पेपर आसान था तो 7.5 थी, और 2014 में तो बहुत ही आसान पेपर था, उसकी बात ना ही करें। अभी जो डिफिकल्ट पेपर है उसमें आप देखिए कि 4 कट ऑफ गई है, 6 कट ऑफ गई है, 4.5 कट ऑफ गई है। तो ऐसी कट ऑफ यहां पे आपको देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना है आइए देखते हैं। कौन से वो चैप्टर होंगे जिसको अगर आप करेंगे तो आप इस कट ऑफ की वजह से तो फेल नहीं होंगे, ये देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप देखिए सिलेबस, ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, एक्सक्लूसिव वाला। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, आपका सीरीज का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड टाइम एंड वर्क। इस टाइप से आपके पास बहुत कुछ आता है यहाँ पे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम।
एंड स्टूडेंट मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डीआई से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये बेसिकली मेन सिलेबस है आपका जो पेपर में आता है। अब इतने सारों में आपके पास क्वेश्चन लगभग ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो पिछले आपको 3 साल का मैं आपको चैप्टर वाइज ट्रेंड बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने आए ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी आपको एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको ब्रेकअप क्या मिलेगा। तो ब्रेकअप ये है कि आपको डीआई मिलेंगे 2 सेट। आप शायद जानते होंगे डीआई होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे और ये आपके पास 2 सेट आएंगे। और जैसे आप देखिए 2019 में जब पेपर हुआ तो 2 सेट आए 10 क्वेश्चन, 2021 में भी 9 से 10 क्वेश्चन आए और पिछले साल यहां 7 से 8 क्वेश्चन आए। तो आपको 2 सेट जनरली मिलते हैं। इसमें एक डीआई भी हो सकता है और एक केसलेट भी हो सकता है, या फिर आपके पास दोनों के दोनों भी डीआई हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास यहां हो सकता है। बाकी कुछ सीरीज के क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन। लास्ट टाइम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 2 क्वेश्चन आए थे। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपको हर बार मिल रहा है। आप देखिए नॉर्मली 3-3 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। एंड क्वांटिटी कंपैरिजन के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4। कई बार क्वांटिटी कंपैरिजन की जगह डेटा सफिशिएंसी पूछ लिया जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है अरिथमेटिक। इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलते हैं, पर यहाँ पे चैप्टर भी 10 होते हैं। जितने मैंने आपको चैप्टर दिखाए थे अभी उसमें से ज्यादा पोर्शन अरिथमेटिक का है। बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशो, इस तरह से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब एक एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आता है। तो 10-10 क्वेश्चन या 11-12 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो डीआई आपके पास आएगा, सीरीज, क्वाड्रेटिक और आपको सिंप्लीफिकेशन शायद मिले बट कम चांसेस है उसके। तो ये आपका सिलेबस राइट। तो अब कॉमन क्वेरी क्या है और आपको जो मैंने पीछे अभी बताया इसमें अगर आप देखें सबसे आसान चीज क्या है, राइट। ये दोनों का आंसर एक ही है कि जो कॉमन क्वेरी है और इसमें से आपको क्या चैप्टर करने हैं। इसके लिए आप ये देखिए सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेरी आती है वो ये आती है कि आप देखिए हमने मैथ्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, या मैथ्स में जब हमने बचपन में पढ़ा था एकेडमी में तो हमारे बहुत ही कम नंबर आते थे। या कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैं मैथ्स में वीक हूं तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं इस पेपर को निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2-4 ट्रिक्स रटने से काम नहीं होगा। ये मेरे हार्श वर्ड्स है आपके लिए कि थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर ले तो थोड़ा मुश्किल है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज पेपर डिफिकल्ट है, पेपर लेंदी है, डायरेक्शंस बहुत बड़े आएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाएगा। सिंपल से जो आजकल बैंक पीओ प्री में आते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पेपर ऐसा लेंदी होगा। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स करने हैं, बेसिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। बेसिक्स अगर आप अच्छे करेंगे उसी के बाद आप हाई लेवल के क्वेश्चन आगे सोच सकते हो। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है वो क्या ही करेंगे, वो पेपर क्लियर नहीं कर सकते। नाउ इसमें आपको जो मैंने टॉपिक बताए थे, जो कुछ आसान टॉपिक हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके अलावा है सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का आने का चांस थोड़ा कम है बट ये जरूरी है क्योंकि आपके बहुत सारे चैप्टर में फॉर्मूले सिंप्लीफिकेशन यूज होता है, शॉर्टकट ट्रिक्स यूज होती हैं। नाउ क्वाड्रेटिक और सीरीज को करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन इनके दोनों के मिला के मिल सकते हैं। अगर आप ये बाय चांस पेपर में कर पाए तो आप कट ऑफ के बिल्कुल पास पहुंच सकते हैं या कट ऑफ पार भी कर सकते हैं इन्हीं 2 चैप्टर से। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। अगर इतना करने से काम होता तो सब लोग आरबीआई का फेज 1 का पेपर निकाल लेते हैं। ये 2 चैप्टर कर लो, काम हो जाएगा। नहीं, कभी भी आप 1 या 2 चैप्टर को लेके काम नहीं कर सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या है? डीआई को नहीं छोड़ सकते आप, डीआई को थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो अरिथमेटिक है, जो 10-12 चैप्टर है, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर आपको करने होंगे। परसेंटेज से स्टार्ट करिए, फिर प्रॉफिट लॉस करिए, कुछ आसान टॉपिक आप जरूर करिएगा, एजेस और पार्टनरशिप। इसके अलावा रेशो और एवरेज भी किया जा सकता है। ऐसे टॉपिक्स करिए, धीरे धीरे आप उसके अंदर पहले बेसिक समझिए, फिर आप उसके इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करिए, फिर आप धीरे धीरे हाई लेवल पे आइए, फिर आजकल जो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू पैटर्न वाले, उन पे आइए। तो धीरे धीरे बढ़ेगा
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लेवल पहले क्या था। देखिए आज आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा है। आप जो 10वीं क्लास में आपका जो माइंड था ना सोचने का और काम करने का, और जो आज है आफ्टर ग्रेजुएशन, लेवल में बहुत डिफरेंस है। पहले आप जो सोचते थे वो नहीं कर पाते थे, अगर आज आप जो सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, राइट? माइंडसेट का डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ भी मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? सो अभी आप कुछ टॉपिक उठाइए और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। कम से कम वो वाले क्वेश्चन तो आप पेपर में करके आएंगे, ये स्टैमिना लेके चलिए, राइट? नाउ आगे ये भी बहुत सारा बच्चों का डाउट होता है कि मैंने 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, मैंने कोई और स्ट्रीम ले ली थी, अब मैं क्या करूं? तो स्टूडेंट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th के बाद कितने बच्चे आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं, या किसी और बैकग्राउंड में चले जाते हैं जहां मैथ्स नहीं होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ्स आना है वो बेसिक 10th लेवल का मैथ्स आना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है जो हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, बट बाकी अदर चैप्टर्स इजीली डुएबल है। एक बार समझिए और उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपके 10th के अंदर 40% मार्क्स भी आए हो मैथ्स में, तब भी आप पेपर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको कितनी मेहनत करनी है ये उस पर डिपेंड करता है। पीछे का एकेडमिक्स क्या है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इस पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। तो आप ये कॉमन डाउट्स, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के होते हैं, मैथ्स में तो स्पेशली होता है कि जब आप स्टक हो गए तो डाउट्स कब पूछेंगे, तो इसके भी सॉल्यूशन है। हमारी जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, मैंने आपको बताया था हमारा प्लान है वो डाउनलोड कर लेना, तो उसमें आपकी क्लासेस होती है मैथ्स की। पूरे हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस हम लोग लेते हैं, तो आपके एक तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, डाउट्स आप वहां पे पूछ सकते हो। तो डाउट्स में जब आप गड़बड़ होगी पूछोगे तो कहां पूछोगे? लाइव क्लास में आके पूछिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे लाइव क्लास नहीं देख पाते, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाता है, वो बाद में देख सकते हैं, बट जो नहीं कर पाते उनके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन दिया है, ईमेल पे वो डाउट पूछ सकते हैं। एक और स्पेशल फीचर है आस्क डाउट फीचर, ये हमारे कोर्स में होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वालों में होता है। ये हमने फीचर कहां दिया है? हर वीडियो के नीचे एक ऑप्शन दिया है, तो जहां भी आप पढ़ रहे हो कोई डाउट आया वहीं पूछ लिया। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव कोर्स में एक स्पेशल फीचर है, वरना जो एक्सक्लूसिव में नहीं है वो भी ईमेल पे डाउट पूछ सकते हैं। क्लास में तो हर कोई बच्चा ही डाउट पूछ सकता है। तो ये 3 तरीके हैं। अदरवाइज आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय करण सरदाना, उसमें भी पूछ सकते हैं। और एक हमारा क्वांट्स बी करके भी चैनल है, जिसमें आपको क्वांट के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांट्स बी मैथ्स बाय करण सरदाना, उसमें भी आप जाके पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। कोई डाउट आए तो वहां भी आप पूछ सकते हैं। अब आगे आपके पास जो लगभग टाइम है, लगभग 2 महीने जो भी है टाइम, उसके अंदर आप तैयारी कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला काम, वो स्टडी प्लान मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको पूरा क्लास का प्रोग्राम मिल जाएगा, कब आपको कौन सी क्लास मिल रही है। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक से आपको सारे चैप्टर देते हैं कोर्स के अंदर। आपको सबसे पहले करना यही चाहिए कि आप पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, चैप्टर टेस्ट, और फिर सेक्शन टेस्ट पे भी आइए। सेक्शन टेस्ट पे क्या होगा? सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। चैप्टर में तो आप चैप्टर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट आखिरी स्टेप है आपके पास। आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं हमारे कोर्स के अंदर, जो जैसे एक चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम आपको वीडियोस देते हैं, फिर टेस्ट पीडीएफ भी देते हैं, बहुत कुछ आपको देते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने काफी वीडियोस अपडेट किए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक न्यू पैटर्न हाई लेवल के ये 4, 5, 6 पार्ट्स हैं, उसमें से एक वीडियो यहाँ पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक हाई लेवल न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको हमारे कोर्स में दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ एक पीडीएफ भी दिया गया है, पीडीएफ ये रहा न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चन का एक ये पीडीएफ है जो आपको यहां पे मिल रहा है। इसमें लगभग नए पैटर्न के जो मुश्किल क्वेश्चन है जो नहीं मिलते हैं, वो स्पेशली क्वेश्चन बनाते हैं हाई लेवल के यहाँ पे टीचर्स। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी आपको बहुत जरूरत है स्पेशली इस पेपर में। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एक और टॉपिक मैं आपको दिखाता हूं, सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में न्यू पैटर्न के हाई लेवल के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका आपको यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये रहा न्यू पैटर्न क्वेश्चन का पीडीएफ,
ये भी आप डाउनलोड कोर्स से कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियोस के अंदर करवाए जाते हैं, तो जिससे आपका फाइनली मनोबल बनता है। और फ्री में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं कोर्स के अंदर, तो इसके आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अभी आप इनको तो फ्री में कर सकते हैं, कोर्स में इनका वीडियो सॉल्यूशन भी रहता है, मॉक टेस्ट फ्री में आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और जैसा मैंने आपको कोर्स बताया था ये आपको मिल जाएगा। आप इसे RBI 40 कूपन कोड यूज करिए। देखिए आपके पास जो टाइम है बहुत ही कीमती टाइम है, बिल्कुल वेस्ट मत करिए टाइम, और फाइनली RBI की तरफ तैयारी करिए। राइट एवरीवन, तो यही था इस सेशन में, तो अब आप प्रैक्टिस करते रहिए। राइट एवरीवन, सो RBI बनना है, आपके पास जो टाइम है बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आपने ये मेहनत कर ली तो आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। सैलरी वुड बी 30 लाख पर मंथ, और एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब होगी। और अगर आप अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं तो भी आप अब से तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगले साल आते आते आप बहुत सारे बीच में भी एग्जाम देंगे तो आप हर सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और ये सब आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।